लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या हुआ लक्ष्मण? ये क्या हुआ? पवन कुमार, ये मेरे भ्राता को क्या हुआ? पवन कुमार, मैंने तो लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेजा था प्रभु। युद्ध में रावण के बेटे मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पे ब्रह्म शक्ति का प्रकाश किया, जिनसे उनको यहाँ मूर्छा आ गई। पवन पुत्र, तुम्हारे होते ब्रह्म शक्ति का और कैसे चल गया पवन पुत्र? कुछ बोलते क्यों नहीं लक्ष्मण? पवन पुत्र, तुम्हारे होते हुए ब्रह्म शक्ति का वार कैसे चल गया? दुष्ट मेघनाथ कैसे सफल हो गया? पवन पुत्र, कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मण, देखो तुम्हारे राह तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, मुझसे क्यों रोते हो? क्या मुझसे बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और राम से ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुम्हारी हालत देखकर सारी वानर सेना निराश हो रही है। चेहरे पर जो निखार था, बोलो किधर गया? क्या तुमको मुझसे प्यार था, बोलो वो किधर गया? अरे वो दिल कहाँ गए? वो रातें कहाँ गई? लक्ष्मण, तेरे प्यार की बातें कहाँ गई? भैया, भैया नहीं बोलता, मैं बुलाता हूँ मगर सुबह तक नहीं खोलता। लक्ष्मण, क्या मेरे रोने का तुम पर कोई असर नहीं होता? देखो, सब मेरी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। क्या तुम पर मेरे दुख का कोई असर नहीं होता? अरे भैया, तुम तो ऐसे नाचे, तुम तो ऐसे नाचे अरे भैया।
गहरी नींद सो रहे। अब तुम्हारे बगैर मैं अकेला युद्ध कैसे लड़ूंगा लक्ष्मण। जब हाथ ही नहीं रहेंगे क्या तो युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी। दुष्टों का संहार कैसे होगा लक्ष्मण। सीता को वापस लाने का मेरा प्रण कैसे पूरा होगा लक्ष्मण। राम शक्ति से कोई न बचा सका। जब कोई भी दुष्ट मेघनाथ के सामने ना आ सका। इसको तुमने न कभी पृथ्वी पर सोते देखा। जिसको तुमने न कभी रोते देखा। आकाश धरती में उसे काट रहा है लक्ष्मण। ये राम अपना हृदय फाड़ रहा है लक्ष्मण। ये राम अपना हृदय फाड़ रहा है लक्ष्मण। सुनते हो लक्ष्मण, राम को धीरज की बात कही जा रही है। उठो, रोते हुए राम को धीर बताओ। लक्ष्मण, तुम तो मेरे एक इशारे पर खून की नदियां बहाने को तैयार। समय आया तो निर्जीव होकर यहाँ लेके भैया मैं समझ गया मैं सब समझ गया। यही है किसी ने इसको मारा है। उठो चौके कीड़ो, यह भोजन तुम्हारा है। आकाश के तारों, तुम ही मिलकर मेरे भैया को पुकारो। शायद तुम्हारी भी आवाज से मेरे भैया जाग जाए। पक्षियों, तुम सब मिलकर मेरे भैया को पुकारो। शायद तुम्हारी आवाज से ही लक्ष्मण जाग जाए। अरे खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? या कहीं मुस्कुरा रहे हो? मैं रो रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। मेरा छिन्न हो गया। भैया रोते रोते इन आंखों से आंसू भी सूख गए। अब तो उठो भैया, अब तो उठो लक्ष्मण। क्या मुझे यूं ही अकेला छोड़कर चले जाओ? आप देखते हैं राम जी की हालत देख रहे हैं।
अगर लक्ष्मण जी जीवित ना हुए तो अयोध्या के लोग कहेंगे कि हमने वानरों ने रघुकुल भूषण राम और लक्ष्मण को मरवा डाला, खुद बचे रहे और राम लक्ष्मण को मरवा दिया। लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर लक्ष्मण जी जिंदा ना हुए सारी वानर सेना समुद्र में डूबकर मर जाएगी। यदि श्री राम को लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या ना भेज पाए तो हम भी वापिस नहीं जाएंगे। चुप 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 चुप। कहिए विभीषण जी। प्रभु, लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य रहता है जो ब्रह्म शक्ति का असर समाप्त करने का तरीका जानता है। चलो अगर कोई वीर सुषेण वैद्य से वह दवा ले आई तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। लंका में किस जगह यह वैद्य रहते हैं? मुझे उनका पता बताइए। श्री राम जी की कृपा से वह अभी यहाँ आ जाएंगे। हनुमान जी, जिस चौराहे पर आप मेरे घर की तरफ आए थे उससे दक्षिण की ओर चलने पर तो हाँ 5वां मकान है। ठीक है विभीषण जी, मैं प्रभु जी की आज्ञा लेकर सुषेण वैद्य को अभी लेकर आता हूँ। प्रभु जी आज्ञा दीजिए, मैं सुषेण वैद्य को अभी लेकर आता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़िए कोई चला दो। इसके संकट को दूर करो और जल्दी से सुषेण वैद्य को लेकर आओ। प्रभु मैं शीघ्र अति शीघ्र लेकर आता हूँ। लक्ष्मण भैया जीना लगे लखनवा नहीं जीना लगे लखनवा नहीं जीना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जीना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जीना लगे लखनवा नहीं जाना जीना लगे लखनवा नहीं जाना जीना लक्ष्मण उठो भैया।
अभी सोने का टाइम, अभी सोने का टाइम, अभी सोने का टाइम, अभी सोने का टाइम। मैं यहाँ कैसे आ गया? हुसैन जी, आप इस समय रामादल में हैं और आपको लेकर मैं आया हूँ। तुम लेके आए? क्यों लेके आए? सुशैन वैद जी, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, जरा आप उनको देखिए। वैदराज, 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 मेरी विनती सुनिए वैदराज। लक्ष्मण के प्राण संकट में है वैदराज, इसको ब्रह्म शक्ति का बाण लगा है। क्षमा करें महाराज, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। क्यों वैदराज? क्योंकि मैं लंका वासी हूँ और आपका लंका के राजा के साथ युद्ध चल रहा है। मैं अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं कर सकता प्रभु। वैदराज, वैद का धर्म रोगी को जीवन दान दे, रोगी को बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करे, फिर रोगी चाहे मित्र हो या फिर शत्रु, क्योंकि वैद का कोई धर्म नहीं होता वैदराज, ना कोई उनका शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र होता है। परंतु इनका इलाज मुझसे डराकर आप मुझसे अधर्म करना चाहते हैं। आपके बारे में सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम वाले हैं, फिर भी यह अधर्म करने की आज्ञा क्यों देते हैं? ठीक ही कहते हैं आप वैदराज, आप ठीक कहते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम आपको अधर्म करने के लिए कहें। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, श्री पिता महाराज का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का मरण हुआ, बस उसी धर्म पे भाई भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, ये धर्म नहीं जाने पाए। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो।
जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैं तो यह देख रहा था कि ऐसे समय में भी आप धर्म का पालन करते हैं या नहीं। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ प्रभु। मैं तो लंका में रहते हुए भी विभीषण जी के हर हाल को देखता रहा, क्योंकि विभीषण जी हाँ प्रभु, यह तो मेरे ही दिल में रहते थे और सदा भक्ति भाव से रहते थे। बेटा, तो फिर आप विलंब न कीजिए। मेरे लक्ष्मण के प्राण कष्ट में हैं। चलो मामला क्या है? हे प्रभु, लक्ष्मण जी पर धर्म शक्ति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। विष इस कदर चढ़ गया है कि यदि सूर्य उदय होने से पहले इनको संजीवनी बूटी ना मिली तो हो सकता है ये सूर्य उदय के साथ ही अपने प्राण नहीं रहती, नहीं, ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। वह संजीवनी बूटी इस समय मेरे पास नहीं है। वह यहाँ से बहुत ही दूर मिलती है। बहुत दूर मिलती है। तो क्या लक्ष्मण, क्या संजीवनी बूटी कोई नहीं ला सकता? क्या मेरे लक्ष्मण के प्राण कोई नहीं बचा सकता? आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो, सागर पर हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे फिर ब्रह्मा जी के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप किस जगह है हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहायक हैं तो सुबह से पहले आ जाएगी। शाबाश, विश्वास होता है कि तुम उस बूटी को जरूर ले आओगे, क्योंकि आत्मविश्वास दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। सुनो, उत्तर दिशा में द्रोणागिरी पर्वत पर यह बूटी जन्म लेती है, जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं। और उसकी पहचान यह है कि रात्रि के समय उसमें चमक पैदा हो जाती है। जाओ वीर, अब जल्दी जाओ, समय कम है। आंधी की तरह मैं लौटूंगा, तूफान की तरह जाऊंगा। पर्वत पर जितनी बूटी है सभी उठा ले आऊंगा। वैदराज मैं जाता हूँ, बाकी सब काम वही होगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, यह सूर्य
कुल के प्राण तुम्हारे हाथ में है। सच मानो हे पवन पुत्र, यदि लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए तो ये राम भी जीवित नहीं रहेगा। क्या करो हनुमान, राम के प्राणों की रक्षा करो। प्रभु मुझे बस आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की
जल भवन कहाँ है तू? गंदा गंदा पोज जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अभी तक हनुमान जी भी लौट कर नहीं आए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या तुमको मेरी हालत पर दया नहीं आई? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। परंतु तुम कैसे बोलोगे? तुम्हें तो ब्रह्म शक्ति ने घेर रखा है। खाना लक्ष्मण के भाई को खोलू, धिक्कार है मेरे जीवन पर। ब्रह्म शक्ति ने छोड़ से और आजा मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हो मैं, अनुचित इसका जाना है। लक्ष्मण, जो तो ही नींद सताए, प्राण त्यागना सोच समझ कर।
प्रभु इतना बदलाए, चिता बनेगी राम नहीं जीने पाए। मेरा मेरा मरना सुनकर भरत वहां पर मर जाए, लंका में सीता मरती है, सारे वंश मिटाए। सूर्य ने, ये सूर्यवंशी आज तुझसे प्रार्थना करता है, सूर्य वृक्ष पर ग्रहण नहाने पाए। सूर्य वंश पर ग्रहण नहाने पाए। सूर्य देव, ये सूर्यवंशी तुमसे प्रार्थना करता है, सूर्य देव रुक जा, सूर्य देव रुक जा, रुक जा। सुन ले विनती मेरी, सूर्य देव रुक जा, मेरी विनती। तेरा सहारा है, फिर मखन जियाने को। तेरा सहारा है, फिर मखन जियाने को। सुन ले विनती मेरी, सूर्य देव रुक जा, सूर्य देव रुक जा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हनुमान जी आते ही होंगे, अभी सूर्य उदय होने में देर है। वो देखिए, वो देखिए, हनुमान जी आ गए। क्या कह रहे हो विभीषण जी? हाँ प्रभु, हनुमान जी आ गए। यह रोशनी संजीवनी बूटी की ही है। बोल सियापति रामचंद्र की।
उठिए बैलराज, उठिए। आ गए तुम? बहुत जल्दी आ गए। अभी तो समझ नहीं। तुम तो तूफान हो गए। अरे तुमसे मैंने संजीवनी बूटी कही थी, तुम पूरा पहाड़ उठा गए। बैलराज अब बातें मत कीजिए, जल्दी उपचार कीजिए। खत्म खत्म खत्म। बैलराज जल्दी कीजिए। तुम कर लो, करता रहो। ये सीन देखने वाला होगा, देखिए। बहुत हो गया। मेरे भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे भ्राता, तुमने आंखें खोली लक्ष्मण, तुमने आंखें खोली लक्ष्मण, लक्ष्मण, श्री राम जय राम। आराम करो लक्ष्मण।